हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम सब आ गए हैं काशी नगरी में। तो अभी हम लोग आ गए हैं और ये सुबह का टाइम है जब हम दर्शन कर चुके होते हैं, क्योंकि अंदर ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं होता है। ब्लॉग क्या, कैमरे का इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। सो इस वजह से हम लोग नहीं बना पाई थी मैं वीडियो कोई भी। तो बनारस में अंदर मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमने तो वीआईपी पास लिया हुआ था। उसके बावजूद भी हमें 2.5 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा था, क्योंकि सोचिए जो वीआईपी वाले हैं वो अगर 2.5 घंटे लाइन में लग रहे हैं तो फिर जनरल वाले जो होंगे या फिर जिन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे उनका क्या ही होगा। बट फिर भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया था। तो अभी हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए और ये जो आप देख रहे हैं मणिकर्णिका द्वार। सो ये मेरी लाइफ का सबसे ख़ास जगह है, जिसे मैं अपने एंड टाइम में यहाँ पे ज़रूर आना चाहूँगी और भगवान ने चाहा तो मैं यहाँ पे आऊँगी। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है। मैं यहाँ पे अपने एंड टाइम में आना ही चाहती हूँ। फ़िलहाल ये सारी बातें छोड़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे चाय और साथ में है ब्रेड और बटर। तो हम लोग यहाँ पे खाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि टाइम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 4:30 बजे के टाइम पे ही और लगभग 5 बजे तक हमारे दर्शन हो चुके थे। फिर उसके बाद का जो टाइम होता है वो पूरा बचा हुआ था हमारे पास। तो हमने सोचा कि चलो इसका इस्तेमाल करते हैं और कहीं और चलते हैं। फिर हमें याद आया कि हमें जाना है काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग वहीं पे निकल रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो अभी हमारा काल भैरव जी का दर्शन हो चुका है और अब हम आ गए हैं दूसरे टेंपल पे। तो ये है महामृत्युंजय जी के मंदिर। तो यहाँ पे भी हमें आना था। तो उसके बाद जैसे ही काल भैरव जी के दर्शन हुए उसके बाद फिर से हमने ऑटो लिया और डायरेक्ट हम यहाँ आ गए। तो काल भैरव जी से यहाँ महामृत्युंजय जी के मंदिर जो है वो काफ़ी नज़दीक में ही था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और इन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो दर्शन काफ़ी आराम से हो जा रहा था और अच्छे से हो जा रहा था। और सब दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं अस्सी घाट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 5 बजे हमारे सारे दर्शन कंप्लीट हो चुके थे। वो काशी विश्वनाथ जी हो या फिर काल भैरव या फिर महामृत्युंजय जी, उसके बाद हमारे टाइम पास बहुत ज़्यादा टाइम था। सो इस वजह से हम लोग निकल आते हैं यहाँ पे अस्सी घाट के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बनारस में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट यहाँ नदी के किनारे आने के बाद हवा चल रही थी तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था और हवा भी थी तो अच्छी लग रही थी। बट ये तब की मैं बात बता रही हूँ जब धूप नहीं थी। और जैसे ही 6 बजे होते हैं ना, 5:30 या 6 बजे से जब भी धूप निकलती हो, 6 बजे, वैसे 6 बजे के टाइम पे ही हम लोग पहुँच गए थे अस्सी घाट पे। उसके बाद जो भाई साहब धूप निकली थी, क्या हमारी लगी थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अपने लिए हमने नाव भी सेलेक्ट कर लिया था कि हम किस पे घूमने वाले हैं। तो ये थी हमारी नाव जिस पे हम राइड करने वाले थे। तो यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि धूप अभी तुरंत की निकली हुई थी तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। बट जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा था वैसे-वैसे इतनी तगड़ी धूप थी कि बस कहो मत। ऐसा लग रहा था कि शरीर बिल्कुल जल सी जाएगी। तो सुबह के टाइम की इतनी तगड़ी धूप थी तो सोचो अब दोपहर में क्या ही होगा। बट जैसे-तैसे हम लोग यहाँ पे चले आए हैं घाट पे
और सारा घाट हम लोग घूम रहे थे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी बट घूमना भी था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच गया था और इतनी जल्दी हम घर नहीं जाना चाह रहे थे। सो इसलिए हमने सोचा कि चलो अस्सी घाट घूम लेते हैं और जो भी थोड़े बहुत बचे होंगे टेम्पल वगैरह वो सब भी हम लोग घूम लेंगे। बट ऐसा नहीं है, अस्सी घाट घूमने के बाद हम सब शॉपिंग भी काफ़ी लंबा करे थे और काफ़ी सारी खरीदारी भी किए थे हम लोग। तो वो सारा तो मैंने क्लिप नहीं बनाया है बट हाँ, शॉपिंग अच्छी खासी हो गई थी। बट धूप से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं भी रुक नहीं पा रहे थे। तो ये है 80 घाटों में से एक घाट ये है नमो घाट। तो अभी ये बना ही है, कुछ साल पहले ही बना है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आने पे भी। तो हम लोग घाट पे उतर के तो नहीं, बस ऐसे रिवर के ज़रिए ही हम लोग नाव पे बैठ के सारे घाटों का दर्शन कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बस हम लोग मिस ये कर रहे थे कि काश अगर मौसम अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता, बट ऐसा नहीं होता है ना कि आप जो चाहो वो आपको मिल ही जाए। फिलहाल चलिए दर्शन करिए सारे घाटों का और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये देखिए आ गया एक बार फिर से मणिकर्णिका घाट। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये जगह मुझे बहुत प्यारी है। तो मैं ऐसे घाटों में जो भी जितना था वो सब तो एंजॉय कर ही रही थी, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मणिकर्णिका घाट का ही वेट कर रही थी कि वो कब आएगा। तो पता नहीं क्यों यार यहाँ पे मतलब दाह संस्कार होते हैं और शरीर जो होती है वो पंच तत्व में लीन हो जाती है या विलीन हो जाती है या मतलब मिक्स हो जाती है उसी में। बट फिर भी यार यहाँ पे आने के बाद ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं अपने आँखों के सामने से देखती हूँ वो सारी चीज़ें होते हुए, फिर भी डर नहीं लगता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं और मैं यहाँ इसलिए अपने लाइफ़ की आखिरी जो होती है ना कुछ समय यहाँ पे बिताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे आपकी मृत्यु होती है या फिर यहाँ पे आपको पंच विलीन में सम्मिलित किया जाता है तो आपको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सो इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ अपने आखिरी टाइम पे, बट देखते हैं क्या होता है। वैसे समय का कोई नहीं जानता है, बट हाँ, मेरे करीब के जितने लोग हैं मैंने उनसे बोल रखा है। फ़िलहाल देखते हैं समय पे क्या होता है। तो अभी हम सब जा रहे हैं घर के लिए, पर घर जाने से पहले हम लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। बट इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या-क्या करते हैं और हम लोग लंच में क्या-क्या खाने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। बट उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के लिए। तो इसी के साथ आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।